अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुसलमानों के लिए हाजी अली सरकार के हवाले से एक बहुत बड़ी करामत लाया हूँ, जिसको सुनने के बाद चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर कोई खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला जब उनसे राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है, तो उनको विलायत अता करता है। और ऐसे वक्त में अल्लाह के नेक बंदों से करामतें भी ज़ाहिर होती हैं। और ये बात भी सच है, जो रात दिन नहीं देखता और हर वक्त अल्लाह की हम्दो सना में लगा रहा करता है, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होने के बाद तमाम कायनात की मखलूक के दिलों के अंदर उस बंदी के लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। और इसीलिए तमाम अल्लाह के नेक बंदों से हर मज़हब के लोग जो हैं वो मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। और हाजी अली सरकार की तो बड़ी शान है, आपकी बारगाह में तो हर साल लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया के ज़ायरीन आपकी बारगाह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शान वाली बात है। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर तमाम कायनात के लोग जो हैं वो उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। अब सभी जानते हैं, जब भी समुंदर का नाम आता है तो सबसे पहले अगर किसी की बात आती है तो समुंदर के बादशाह सरकार हाजी अली का आता है। और आपको बता दूं, एक वाक़या जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर सरकार हाजी अली के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। मैं इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। आप सभी को बता दूं, हाजी अली सरकार की बारगाह यकीनन समुंदर के बीचों बीच मौजूद है। ऐसे वक्त में आपकी बारगाह तक जाने के लिए एक रास्ता मुयस्सर है, जिससे ज़ायरीन होकर आपकी बारगाह में हर रोज़ पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर शाम के वक्त समुंदर में उफान तेज़ी के साथ उठने लगता है, लहरें जो हैं वो यकीनन ज़ोरों पर आ जाती है। ऐसे वक्त में वही रास्ता जो कि हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है, वो समुंदर में समाने लगता है और कई मरतबा तो पूरे तरीके से समा भी जाता है। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि हाजी अली सरकार की बारगाह तक एक ज़र्रा पानी नहीं पहुँचता। आप सभी को बता दो, शाम के वक्त अक्सर ज़ायरीनों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक शख्स जो था उसी रास्ते के ऊपर, यानी हाजी अली सरकार की बारगाह तक जो रास्ता जाता है, उस रास्ते के ऊपर बैठे हुए हाजी अली सरकार की बारगाह की ज़ियारत कर रहा था। असल में वो हाजी अली सरकार का दीवाना था। वो यकीनन एक गैर मुस्लिम था, लेकिन फिर भी हाजी अली सरकार से मोहब्बत करता था। और ये यकीनन शान है हाजी अली सरकार की कि हर मज़हब का मानने वाला उनसे मोहब्बत करता है, चाहे उसने मज़हब इस्लाम को कबूल किया हो या ना किया हो, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, लेकिन वो हाजी अली सरकार से अकीदत रखता है और वहाँ पहुँचकर मन्नतें भी मांगता है। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के जो वली हैं वो यकीनन अता भी करते हैं। आपको बता दूँ, हाजी अली सरकार की बारगाह की ज़ियारत करते करते वो उसी सड़क के ऊपर बैठा हुआ था। बहुत ज़ोरों को समुंदर में उफान भी उठने लगा और उसी रास्ते ज़ायरीनों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई। ऐसे वक्त में किसी की ठोकर लगी और वो जो रास्ते के ऊपर बैठा हुआ था शख्स अचानक ही समुंदर में गिर गया। दोस्तों, समुंदर की लहरें बहुत तेज़ थी। ऐसे वक्त में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर समुंदर में उतरे और उस शख्स की जाकर जान बचाए। और दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो गैर मुस्लिम था उसको भी तैरना नहीं आता था। और ऐसे वक्त में वो छटपटाता रहा और अचानक ही समुंदर में ना जाने कहां समा गया। लोगों ने समझा कि शायद समुंदर में वो समा गया और यकीनन डूब के ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, हत्ता कि तीसरे दिन उसी शख्स को लोगों ने उसी जगह बैठा हुआ पाया। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुए कि ये जो शख्स था ये तो समुंदर में डूब गया था और ना ही कोई इसको बचाने के लिए पानी में कूदा था और ना ही इस शख्स को तैरना आता था। फिर ये शख्स कैसे बच गया और ये यहाँ पर कैसे बैठ सकता है? यानी पूरी तरीके से ये जो था समुद्र में डूब गया था, फिर ये जिंदा कैसे है? ऐसे वक्त में दोस्तों लोग उसके पास पहुंचे और सवाल भी करने लगे। वो जो गैर मुस्लिम था वो ये बात कहने लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे तैरना नहीं आता था और ना ही मेरी किसी ने आकर मदद की। लोग मुझे बचाते तो शायद मैं बच सकता था, लेकिन ऐसे वक्त में जब मुझे कोई चारा नज़र नहीं आया तो ऐसे वक्त में मैंने हाजी अली सरकार को पुकारा और उनकी बारगाह को देखता रहा। और तभी अचानक मैंने एक नूरानी बुजुर्ग को देखा जिन्होंने समुद्र को इशारा किया और वो समुद्र की जो लहरें थी उसने आकर मुझे किनारे पर छोड़ दिया। ऐसे वक्त में मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था कि मुझे होश ही नहीं आ रहा था। लगातार 3 दिन तक मैं इसी तरीके से समुद्र के किनारे पड़ा रहा, जहाँ पर किसी की मुझ पर नज़र भी नहीं पड़ी। ऐसे वक्त में जिस दिन मुझे होश आया, तभी अचानक फिर से मैंने उन्हीं नूरानी बुजुर्ग को देखा और वो कह रहे थे कि तू अब तक गया नहीं, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है तो मजहब इस्लाम को कबूल कर ले और मुसलमान हो जा। ऐसे वक्त में मैं हाजी अली सरकार का चाहने वाला था और मैंने उनकी बड़ी करामत भी देख ली थी, इसीलिए फ़ौरन ही मैंने
مذہب اسلام کو قبول کر لیا اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور تبھی سے میں حاجی علی سرکار کی بارگاہ میں خدمت پذیر ہو چکا ہوں، یعنی وہاں کا خادم بن چکا ہوں۔ میرے دوستوں بتایا جاتا ہے کہ وہ شخص حاجی علی سرکار کی بارگاہ میں خدمتیں کرنے لگا، لیکن دوستوں ایک بات بتا دوں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں اس بات کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں یقیناً بڑی شان رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ان کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی چلتی ہے، سمندر کی لہروں کے اوپر بھی چلتی ہے، اور جا کر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی سمندر کے اندر طوفان اٹھتا ہے پورا ممبئی جو ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن حاجی علی سرکار کی بارگاہ سمندر میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہیں ڈوبتی ہے، حتیٰ کہ کئی سارے ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جب پورے ممبئی کے اندر سیلاب آ گیا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، ایسے وقت میں بھی حاجی علی سرکار کی بارگاہ جو تھی وہ ایسے ہی جوں کی توں کھڑی رہی۔ تو یقیناً دوستوں یہ حاجی علی سرکار کی بہت بڑی کرامت ہے، اور یقیناً آپ کی بارگاہ تک سمندر کی لہریں آتے آتے خاموش ہو جاتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی بارگاہ کو وہ چومنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کے ولی کی۔ اور دوستوں بہت سارے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، چاہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو، اس وقت میں جب بھی کسی عاشق رسول نے، جب بھی کسی اللہ کے ولی کے چاہنے والے نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا تو فوراً ہی آپ اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ اور صرف ایک اللہ کے ولی نہیں، ایسے ہزاروں اللہ کے ولی کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کا چاہنے والا، ان کا مریدین ان کو پکارتا ہے تو اللہ کے ولی ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچا بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ جھوٹا بھی ہو، اسی لیے میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں پر یقین رکھتے ہیں تو ایسے وقت میں آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔